पति पहले आपका था, आपकी हर बात मानता था, जो कहती थी आप वो उसे अच्छा लगता था। पूरी दुनिया छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आप उसे अति प्रिय लगती थी, बहुत सुंदर लगती थी। कभी मजाक में आप कह भी देती कि तुम किसी और को देखते हो, किसी और को पसंद करते हो, तो वो यही कहता था कि तुम ही तो मेरी दुनिया हो, तुम्हें छोड़कर मैं कहां जाऊं, भला कोई है तुम्हारे आगे। अच्छा लगता था ना ये सब सुनकर, किंतु अब ये सब बातें सुनने को कान तरस गए। रिश्तों में आ गई है विच्छेद की घड़ी, इधर आप आंसू बहा रही हैं और उनका कोई पता नहीं। क्या पता वो आपके लिए तड़प भी रहा है या किसी और के ध्यान में केंद्रित कर रहा है अपना ध्यान। जूझ रही हैं आप भी इन समस्याओं से, छोड़ गया है वो आपको मायके। दोनों परिवार की इज्जत खराब हो रही है, आपके पति को कुछ नहीं पड़ी है आपकी, आपके परिवार की। क्या सोच रहा है वो इस रिश्ते के बारे में? आप यही सोच रही हैं कि काश एक बार मुझे मौका मिले और मैं सब कुछ ठीक कर दूं। आज बताती हूँ एक ऐसा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। महज एक बार कर लेने से मेरी बहनों, जो झगड़े हो रहे हैं दिन रात, अपमानित कर रहा है वो आपको, हाथ उठा रहा है, बात बात पर छोड़ देने की धमकी दे रहा है, मेरी बहनों रोना बंद कीजिए, क्योंकि आज जो लेकर आई हूं उपाय 100 नहीं 1000% कार्य करेगा और अवश्य करेगा। जान लीजिए पहले मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। कुछ आप ना कहें तो पढ़ लेती हूँ आपका चेहरा। करम है, कृपा है ईश्वर की, प्रेम है आप सबका। दोस्तों, पति पहले हर बात मानता था, अब नहीं सुनता। प्रेम नहीं है हम दोनों में, ऐसी बात नहीं है। प्रेम का सागर है, किंतु किसने दुष्टता घोल दी, क्या कह दिया मेरे बारे में कि जहां मेरी मीठी बातें उसे सत्य लगती थी, अब पहले मेरी बातें ही कड़वी लगने लगी और फिर झूठी। मेरे परिवार का कोई सदस्य एक शब्द भी कहने जाता है तो उसे बिल्कुल मंजूर नहीं। दिन रात झगड़े करता है, दिन रात आप पर शक करता है। देखिए, सौतन वाला मामला नहीं है। यदि सौतन का मामला हो तो ये उपाय काम नहीं कार्य करेगा। यदि सास बीच में आ रही है और दिन रात सास कुछ पढ़ा रही है आपके पति को, तो भी ये उपाय कार्य नहीं करेगा। ये उपाय तब कार्य करेगा जब कोई सौतन नहीं है बीच में, सास भी आपकी तरफ है। बस पति की इच्छा जो थी ना आपके पास आने की, आपसे बात करने की, वो जो तड़प थी, उसके मन में जो प्रेम था, आनंद था आपके लिए, वह यदि कम हो रहा है, कम क्या, ये कह लीजिए कि वह यदि खत्म हो गया है, तब करें ये उपाय। क्या लेनी है आपको इस उपाय के लिए, किस दिन करना है ये उपाय? ध्यान से सुनिए मेरी बहनों, ध्यान से समझ लीजिए और रोना बिल्कुल बंद कीजिए। मैं बार बार कहती हूँ, सबसे पहले आंसू पोंछे। जब महिलाएं रोती हैं और उनके आंसू उनके ही दामन में गिरती है, उनके ही आंचल में गिरती है, तब हमारा राहु एक्टिव हो जाता है और इतनी बुरी तरह वो कार्य करने लगता है कि आपके और ग्रह बैलेंस भी हो, सब अच्छे से कार्य भी कर रहे हो, तो राहु उन्हें रोक देता है। तो सबसे पहले रोए नहीं और रोते वक्त अपने आंचल से अपने आंसू को ना पोंछें। हर वक्त रुमाल या कोई कपड़ा तो आपके हाथ में होता नहीं और रोना कभी भी आ जाता है। तो आप ध्यान रखिए, अपने मस्तिष्क में रखिए, सब कुछ ठीक करना है ना। और मैं हूं ना, मैं आपकी मदद कर रही हूँ। मैं तो बस एक माध्यम हूँ। ईश्वर ने मुझे भी एक माध्यम बनाया है कि यदि आपके आंसू मैं पोंछ सकूं तो मैं भी खुश नसीब हूँ। तो रोना नहीं है मेरी बहनों और मेरे भाइयों भी। बहुत सारे लड़के भी बहुत रोते हैं, उनकी पत्नी छोड़कर चली जाती है तो अकेले में छुप छुप के रोते हैं। रोना नहीं है, उपाय करनी है और उन्हें वापस लाना है। अपने जीवन साथी को अपने जीवन में वापस लाना है। सबसे प्रथम रोए नहीं,
द्वितीय, जब मेरा बताया कोई आप उपाय कर रहे हो तो किसी अन्य ज्योतिष का बताया उपाय साथ में ना करें। एक कमेंट शेयर करती हूँ आपसे कि दीदी मैं आपके ही बताए 2 उपाय साथ में कर सकती हूँ या नहीं। जया जी ने मुझे लिखा था, तो बिल्कुल नहीं। और मैं सभी भाई बहनों को बता रही हूँ, मेरे अभी बताया 2 उपाय साथ में ना करें। एक उपाय की जो भी क्रिया है वो कंप्लीट कर लें। अब अगले हफ्ते जो दिन आएगा, अगले हफ्ते में, तभी आप दूसरा उपाय करें। शुक्रवार का दिन हो और हरे रंग का वस्त्र पहने। यदि संपूर्ण वस्त्र आपका हरा नहीं हो सकता, मान लीजिए कोई भाई कर रहे हैं मेरे ये उपाय, तो आप एक टी शर्ट या शर्ट भी हरी ले लें। जरूरी नहीं आप नीचे की जीन्स भी हरी ले लें, एक भी वस्त्र तन पर ऐसा हो जो हरा हो। मेरी बहनें, यदि आप कर रही हैं तो हरी साड़ी पहन ले, हरा सूट पहन ले, या हरा एक दुपट्टा भी पहन ले। लेकिन शुक्रवार का दिन हो और संपूर्ण दिन स्नान के बाद आप हरे रंग का कपड़ा पहने। 3 हरी इलायची, वो छोटी वाली इलायची जो होती है हरी इलायची, उसे अपने हाथ से खरीद कर आपको लाना है और शुक्रवार को ही खरीदना है। तो स्नान कर ले, हरा कपड़ा पहन ले और पास में जो भी दुकानें हैं जाकर वहां से 3 इलायची खरीद ले। अब मैंने 3 कहा तो आप 3 तो दुकान से खरीद नहीं सकते हैं। कोई दुकान वाले, एक तो खुली इलायची मिलती नहीं है, पैकेट मिलती है, तो आप पूरा पैकेट ले लें, पर आपको इस्तेमाल करनी है सिर्फ 3 इलायची। शुक्रवार का दिन हो, 3 इलायची खरीदे। किसी से ये बात साझा ना करें, किसी से ना कहें कि आज आप कुछ उपाय करने जा रहे हैं। महिलाओं के तरफ से बताती हूँ, विशेषकर महिलाओं के लिए है ये उपाय। 3 इलायची निकाल लें। अपने शरीर से आपको इलायची को टच करना है, ज्यादा से ज्यादा भाग से। तो वो तीनों इलायची को पकड़कर आप अपने फेस पे, अपने हाथ पे, पांव पे, कहीं भी, गले, गर्दन, कान, हर जगह से जो इंद्रियां हमारी होती है ना, आप इलायची को ऐसे अपने बदन से टच कर लें। बिल्कुल संपूर्ण बदन में टच करने की जरूरत नहीं, 5-7 जगह इलायची को अपने शरीर से टच कर लें, कपड़े के ऊपर से नहीं, शरीर पर। जैसे यहाँ मैं टच कर रही हूँ तो यहाँ से करूंगी ताकि मेरे हाथ से टच हो। समझ गए? शरीर से आपने 3 इलायची को टच कर लिया और संपूर्ण दिन, पूरा शुक्रवार उसे अपने शरीर में ही रखना है। तो आप जो साड़ी पहनी है उसके कॉर्नर में बांध ले, पुरुष अपनी जेब में रख ले, लड़कियां जो प्रेमिकाएं हैं वो अपने दुपट्टे में बांध ले, और इलायची को अपने पास ही रखनी है। हम जब कपड़े पहनते हैं ना तो आधी जान हमारी कपड़े में होती है, उसमें हमारे शरीर की खुशबू होती है। उसी से कोई वशीकरण कर सकता है, उसी से कोई किसी को समृद्धि दे सकता है और किसी की समृद्धि छीन भी सकता है। ज्योतिष शास्त्र अद्भुत बातें बताता है। वशीकरण के लिए आपके तन पे पहना कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर कोई काट ले, यहाँ तक कि एक धागा भी कोई खींच ले, तो वो उसके लिए काफी होगा। इस 3 इलायची को आपके संपूर्ण शरीर में ऐसे टच करने के बाद आप उसे बांध ले गाढ़ और अपने शरीर में ही रहने दें पूरी शुक्रवार के दिन। शनिवार के दिन स्नान करने से पहले जो संपूर्ण दिन से रात तक आपने उस इलायची को अपने पास रखा है, बस पोटली खोलें और उसे पीस लें और किसी भी व्यंजन में मिलाकर आपको एनी हाउ पति को, प्रेमी को, पार्टनर को खिलाना है। आप कैसे खिलाते हैं यह तो आपकी समस्या है। यदि आप घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं, यदि आपकी तरफ आपकी सास है तो आप उनके माध्यम से, अगर प्रेमी है आपका तो किसी मित्र की हेल्प लीजिए, पर उस इलायची को आपके पति को एक चुटकी भी खाना है। आपने 3 इलायची जिस व्यंजन में डाल दिया उस व्यंजन को संपूर्ण खा ले ऐसा आवश्यक नहीं है, 1 चम्मच भी खा ले। वो उस दिन से बोलेगा वो बोली आपकी, बोलेगी वो बोली आपकी। ऐसा अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण है ये 3 इलायची में छुपा आपका शुक्र है, जो बिल्कुल संपूर्ण आपके शरीर की वो जो प्रेम है, वो जो भाव है, आप जो बताना चाहती हैं लेकिन फोन ही नहीं उठाता, मौका ही नहीं देता, आप जो नहीं कर सकती करेगी। अब ये छोटी छोटी सी 3 इलायची ना खिंच कर आ जाए वो आपके पास, ना कॉल करे आपको तो कहिए, तो अवश्य करिए खूबसूरत सा वशीकरण और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।